नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइस प्रिंसिपल के जो पद थे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा विभाग ने राजस्थान जो वाइस प्रिंसिपल थे तो राजस्थान सरकार ने इसके पदों को खत्म कर दिया है। इस संबंध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो साथियों, ये वाइस प्रिंसिपल के जो पद थे वो 12,471 पद स्वीकृत थे और ये पिछली सरकार के समय इनका सर्जन हुआ था। तो इसके अंदर जो व्याख्याता थे उनको पदोन्नत करके और वाइस प्रिंसिपल बनाया गया था, जिसमें 12,421 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 4,900 पद इसमें भरे हुए थे। और ये जो इसकी डीपीसी है लगभग ये जुलाई अगस्त के समथिंग हुई थी और इसमें अभी प्रधानाचार्य के 17,785 पद स्वीकृत है, जिसमें से 7,489 पद इसके अंदर खाली हैं। तो यानी अभी 4,900 जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो आने वाले समय में प्रिंसिपल बन सकते हैं और जो प्रिंसिपल है उसके जो पद हैं खाली 7,400, तो इसमें कमी आ सकती है। तो अभी फिलहाल की अपडेट यह है कि जो राजस्थान सरकार ने वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं उनको समाप्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर इसमें बहस छड़ी हुई है। तो इस मामले में जो शिक्षक संगठन है और एक्सपर्ट की जो राय है वो अलग अलग आ रही है। कोई इसको सही बता रहा है या कोई इनको गलत ठहरा रहा है इस फैसले को। तो स्कूल शिक्षा विभाग में उप प्रधानाचार्य का जो पद है वो खत्म हो चुका है, तो इसमें आदेश भी जारी हो गया। तो राज्य कैबिनेट ने इस पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है, जिसके बाद से इस फैसले पर नई जंग छिड़ी हुई है। तो कुछ शिक्षक संगठन ने इसे नई शिक्षा नीति और लीनियर चैनल के खिलाफ तथा पीओ और सीईओ का कार्यभार बढ़ाने वाला मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। तो कुछ संगठन व्याख्याताओं के सीधे प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत होने और शिक्षण व्यवस्था के हिसाब से इसे सही ठहरा रहे हैं। तो इसमें देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की सरकार स्कूलों के लिए उप प्रधानाचार्य की 12,421 पद सर्जित कर उन पर व्याख्याताओं को पदोन्नति इसके अंदर किया था। और वर्तमान भाजपा सरकार ने व्याख्याताओं की इस पदोन्नति से प्रधानाचार्यों के पद खाली रहने व शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने का हवाला देते हुए इस पद को फिर से खत्म करने और प्रधानाचार्यों के पद भरने के लिए उप प्रधानाचार्य को उस पद पर पदोन्नत करने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से विवाद शुरू हो गया है। तो अभी इसके अंदर पिछले सरकार ने इसमें उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल के 12,421 पद सर्जन किए थे और 4,900 पदों पर डीपीसी करके पोस्टिंग भी दे दी गई थी। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है तो इस सरकार ने जो पदोन्नति के बाद में जो प्रधानाचार्य के पद खाली हैं उनको भरने के लिए और शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित होने का हवाला देकर इस पद को खत्म करने का फैसला कर लिया है और जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ है। तो अब इसमें देखिए जे अपन इसमें देखते हैं कि किसका क्या मत है। तो शिक्षा नीति और केंद्रीय विद्यालय संगठन व्यवस्था के खिलाफ है, तो पद समाप्ति गलत परंपरा है। तो इसमें देखिए, इसमें जो वरिष्ठ शिक्षक संगठन है रेस्टा उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली सरकार में क्रमोन्नत स्कूलों में व्याख्याताओं के पद अब तक सर्जित नहीं किए हैं, उस पर उप प्रधानाचार्य के पद भी खत्म कर रही। यूं तो शिक्षा विभाग में पद खत्म होने की परंपरा बढ़ते हुए सरकारी शिक्षण व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। पीओ व सीओ के कार्यभार व पद सोपान व्यवस्था के हिसाब से सरकार को उप प्रधानाचार्य का पद खत्म नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, दूसरे ने इसके अंदर वक्तव्य दिया कि उप प्रधानाचार्य का पद नई शिक्षा नीति व केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचना के अनुरूप है। इसके अलावा पीओ व सीईओ व्यवस्था लागू होने के कारण प्रधानाचार्य पद बढ़े हुए कार्यभार से स्कूलों में सहयोग के लिए उप प्रधानाचार्य का पद जरूरी है। पद समाप्ति से विभाग में पदोन्नति के अवसर कम होते हैं और सरकार को शिक्षा विभाग में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए इस पद को समाप्त नहीं कर 50% पदों पर सीधी भर्ती करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब इसमें देखिए, एक ने कहा कि पीओ के अलावा शेष स्कूलों से खत्म हो पद,
तो पिछली भाजपा सरकार के कार्यभार को देखते हुए पीए स्कूलों में उप प्रधानाचार्य की मांग की थी। इसके इतर कांग्रेस सरकार में ये पद नामांकन के आधार पर स्वीकृत किए गए। हमारी अब भी मांग है केवल पीओ स्कूलों में उप प्रधानाचार्य का पद होना चाहिए, बाकी स्कूलों में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें मिला जुला है, जो एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है, अपनी अपनी वो है। लेकिन साथियों अपडेट ये है कि इसमें जो उप प्रधानाचार्य के जो पद हैं वो समाप्त कर दिए हैं। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है। तो इस आदेश के तहत तो देखिए कार्यालय का आदेश क्रमांक यह है। तो इसमें उप प्रधानाचार्य उप प्राचार्य समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 17/2/2023 के द्वारा जो अनुशंसा की गई थी, तो निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के अभ्यर्थियों को उप प्राचार्य और समकक्ष पद अनुसूची 1 पे मैट्रिक्स लेवल 14 में डीपीसी वर्ष 2022-23 के वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर चयनित इसमें किया गया था। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जो ये है 27/2/2023 द्वारा वर्तमान पद को यथा आवश्यकता अनुसार क्रमोन्नत मानते हुए यथा स्थान कार्य ग्रहण हेतु निर्देशित इसमें किया गया था। तो इसके अंदर यथा स्थान इसमें कार्य ग्रहण के लिए निर्देशित किया गया था। और इसके अंदर 8/7/2024 द्वारा उप प्राचार्य पद पर पदस्थापन किया गया था। तो इसके अंदर 8 जुलाई 2024 का जो आदेश था उसके अनुसार इनको पदस्थापित किया गया था। अब इसमें देखिए जो आदेश है 8/11/2024 द्वारा निम्नांकित कार्मिकों का उप प्राचार्य पद पर चयन निरस्त किए जाने के कारण उक्त आदेश दिनांक 27/2/2023 द्वारा पदोन्नति व यथावत पदस्थापन एवं आदेश दिनांक 8/7/2024 द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग पश्चात उप प्राचार्य पद पर पदोन्नति व पदस्थापित आदेशों को निम्नांकित कार्मिकों की हद तक एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। और निम्नांकित कार्मिक स्कूल शिक्षा के रूप में आदेशों की प्रतीक्षा में एपीओ कार्यालय आजा में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। तो देखिए साथियों इस प्रकार से ये आदेश है। तो इसमें निरस्त कर दी गई है, उनका जो पदस्थापन है वो निरस्त किया है और इनको आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया।